जय श्री राधे आईसीडीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसआर आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 19.5 के बारे में। इसमें जो नया ऑप्शन दिया हुआ है सितंबर माह के टीएचआर और एससीएम को सुधार करने का, तो उसमें आपको सुधार किस प्रकार से करना है वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या नया आया है इसमें। तो देखिए, माह सितंबर के अतिरिक्त पोषाहार अंकन में त्रुटि सुधार की सुविधा दी गई है। कृपया दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक सुधार कर लें। इसमें टाइम लिमिट दी हुई है। ये जो सुधार होना है ये सिर्फ 17 अक्टूबर के पहले पहले कर लेना है। तो हमारे पास 13, 14, 15 को रविवार पड़ेगा, फिर 16, 17 ये टाइम दिया हुआ है। तो आपको इस समय में अपनी त्रुटि सुधार कर लेना है। स्पेशल विंडो इज ओपन फॉर THR SCM डेटा एंट्री करेक्शन फॉर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। काइंडली अपडेट डेटा बाय 17 अक्टूबर 2023। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये सुधार करने के लिए क्यों दिया गया है। सितंबर माह में हमारे एप्लीकेशन में बहुत से सुधार हो रहे थे, तो जिसमें कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, इसलिए ये सुधार की आवश्यकता पड़ी इधर पे, है ना। और वहाँ की भारत सरकार की अब मंशा है कि आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जो स्व सहायता समूह है आपको नाश्ता खाना उपलब्ध कराते हैं, उनका जो बिल है वो अब पोषण ट्रैकर के हिसाब से ही जनरेट किया जाएगा। तो साथियों, आप इस माह से ध्यान रखें कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो आप सही सही करें और एंट्री डेली करते जाएं। नाश्ता खाने की या THR वगैरह की जो एंट्री है वो समय समय पे आप करते जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। तो साथियों, चलते हैं हम पोषण ट्रैकर पर। सभी लोग अपना अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लें। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सभी लोग ओपन करें पोषण ट्रैकर। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ओपन कर लेते हैं, और ज़रूरी सूचना, यदि आपने अभी तक नया पोषण ट्रैकर का नया वर्जन अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए प्राथमिकता से। और जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे तो इसमें वर्जन बताएगा 19.5, यदि आपने अपडेट कर लिया है। और यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो अभी तुरंत आप अपडेट कर लें। तो चलिए सभी लोग अपना मोबाइल नंबर पिन दर्ज कर दीजिए और लॉगिन करिए सभी लोग ओपन। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप सबसे ऊपर 3 बॉक्स देखेंगे, और इन्हीं में नीचे आप एक्शन सेंटर में, कार्रवाई केंद्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे आखिरी में आप देखिए एक नया ऑप्शन जुड़ गया है। क्या जुड़ा है? सितंबर 2023 THR SCM डेटा। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के लाभार्थी का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया है त्रुटि सुधार के लिए। THR SCM में यदि हमारी कोई त्रुटि रही है ये सितंबर माह में, जैसे मान लो THR बांटने में या किसी को SCM देने में, तो अब ये चयन करने के लिए बोल रहा है कि किस प्रकार के लाभार्थी में आपकी त्रुटि हुई है। तो पहले आप अपने ऑफलाइन रजिस्टर से मिला लीजिएगा कि किस में गलती हुई है। जैसे मान लो हम देख लेते हैं कि गर्भवती महिला की एंट्री में त्रुटि हुई है, तो हम चूज़ किसको कर लेंगे? यहाँ पे गर्भवती महिला को। ये देखिए इस पर क्लिक करके, और फिर हम इस पर क्लिक करेंगे किस पे? गर्भवती महिला पे। तो करिए, क्लिक करिए। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये डेटा खुल के आ जाएगा। तो इस फॉर्म को डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखिए ये ओपन हो गया। तो अब आप इसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर आप देखिए क्या लिखा आ रहा है, एडिशनल THR SCM सितंबर 2023, ठीक है। और बाकी इसमें जो आई लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो THR कैन बी गिवन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 13 डे पर मंथ।
तो देखिए ये बता रहा है मैक्सिमम 30 डे का दे सकते हैं, लेकिन हमारे एमपी में हम मैक्सिमम 25 दिन का देते हैं। और इसमें 30 डेज इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो पोषण ट्रैकर है ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो किसी किसी राज्य में 30 दिन का देते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में हम 25 दिन का देते हैं। फिर SCM कैन ओनली बी गिवन फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 डे एवरी मंथ। तो SCM जो हम देते हैं, SCM हम किसको देते हैं, 3 से 6 साल के बच्चों को। तो ये भी मैक्सिमम 30 दिन का दे सकते हैं। और व्हेन कंबाइंड THR SCM कैन नॉट बी ग्रेटर देन 30। और THR और SCM हम किसको देते हैं, जो हमारे THR के हितग्राही हैं उनको हम मंगलवार को SCM भी देते हैं। तो THR और SCM का जो टोटल है ना वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एंट्री किस प्रकार करना है। तो और नीचे आप देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड ओनली वंस, सो प्लीज़ डबल चेक योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग देम। तो ये मैसेज बोल रहा है कि ये वाला जो फॉर्म है ना ये एक ही बार में भराएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 महिलाएं हैं और चारों में यदि हमको सुधार करना है तो चारों का एक साथ सुधार करके सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि हम आयशा भी की एंट्री पहले कर दें और सबमिट करके फिर दोबारा से आके आकांक्षा कुर्मी की कर दें। ये फॉर्म एक ही बार में भरना है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से भरना है ये आपको। तो देखिए जैसे मान लो ये आयशा भी हैं, इनको THR टोटल वितरण कितना बता रहा है, 3। अब हम बांटते हैं 25। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 25 ही करें, हो सकता है किसी केंद्र पे THR ना हो। यदि THR नहीं है तो हम केवल SCM की एंट्री करेंगे। तो हम THR कैसे बांटते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं 25 में हम कैसे बांटते हैं। 7 दिन करके 7 दिन हम THR देते हैं, 1 दिन SCM देते हैं उसे। तो SCM की एंट्री हम कर देते हैं मंगलवार को और 7 दिन की एंट्री करते हैं कब, बुधवार को। ऐसे करके 8 दिन बढ़ जाता है। ऐसे 7-7 करके हम 3 बार बांटते हैं और एक एक करके SCM बांटते हैं। और अगली बार हम फिर अगले मंगलवार को एक और SCM दे देंगे। तो ऐसे करके 4 SCM बांट देते हैं और 21 THR बढ़ जाता है। तो टोटल एंट्री कितनी हो जाती है, 25। ठीक है, अब यदि आपके केंद्र पे THR है तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना बटा है, 3 बटा है। मतलब SCM दिया होगा 3 बार हमने उसको, THR नहीं दिया है। क्योंकि THR यदि हम देते तो THR में सिर्फ जो संख्या आती है वो आती है 7, 15, 25, उसमें 3 का ही नहीं आता। इसका मतलब 3 मंगलवार को SCM बटा है इसको। ठीक है, तो अब यदि आपको इसकी संख्या 25 करनी है तो SCM हमको 4 बांटने हैं, 3 बट चुके हैं। तो हम SCM में क्या डाल देंगे, 1। तो SCM की संख्या कितनी हो गई, 4। और THR जो है वो हम 21 भरेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25। ये उस कंडीशन में जब आपके पास THR है और आप भरना भूल गए हैं। और यदि THR नहीं है तो आप THR में क्या लिखेंगे, 0। इसमें 0 नहीं ले रहा मतलब खाली छोड़ देना आप इसको। और SCM 1 लिख देंगे तो 4 बट जाएंगे यदि THR नहीं है उस केस में। और यदि आपके यहाँ THR है ना तो फिर आप इसमें 21 लिख के 25 कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा आप सब में भर के फिर सबमिट करेंगे। लेकिन मैं जिस केंद्र पे भर रहा हूँ उसमें THR नहीं था। तो SCM बांटे तो 4 मंगलवार पड़े थे तो 4 SCM करना है हमको यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे तो 2 SCM बटे हैं, 2 और कर देंगे तो 4 हो गया। और THR नहीं था इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं भर रहे। फिर अगले में देखेंगे तो इसमें भी 2 भर देंगे, फिर अगले में इसमें भी 2 भर देंगे। लेकिन ये जानकारी हम भरेंगे एक ही बार में, फिर ये फॉर्म दोबारा नहीं खुलेगा। मैं आपको सबमिट करके बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपके केंद्र पे THR था तो आप यहाँ पे THR की भी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब चारों का भरा गया। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये एंट्री आप एक बार क्लियर चेक कर लेना कि आप जो एंट्री भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं या नहीं। अब सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अब ये कन्फर्मेशन मैसेज देगा कि दिस फॉर्म कैन ओनली बी यूज्ड वंस, सो प्लीज़ डबल चेक योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग देम, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट।
यदि आप श्योर हैं तो एस पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ तो मैं एस कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, सक्सेस आ गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गई आपकी एंट्री। अब आप देखिए नीचे सबमिट पे आवा, आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस जाके इसको फिर से चेक करता हूँ। आप सितंबर वाले पे जाइए, गर्भवती महिला पे जाइए। अब देखिए ये एंट्री हो गई हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है ये भी डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, अब इस पर भी क्लिक नहीं होगा, तो ये फॉर्म एक ही बार भराएगा। अब ऐसे ही करके आपको सेम किसके लिए करना है, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए, किशोरी बालिका को यदि आप THR बांट रहे हैं तो उनको, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो ये जो हमारे हितग्राही थे ये हमारे THR और SCM के थे। SCM हम इनको सिर्फ मंगलवार के मंगलवार देते थे और THR भी मंगलवार को देते थे, लेकिन उसकी एंट्री हम कब करते थे, बुधवार को। इनके अलावा जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं ये हमारे सिर्फ SCM के हैं, इनको हम डेली SCM देते हैं, रोज़ इनको नाश्ता खाना देते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब इनको हम डेली SCM दे रहे हैं। अब किसी दिन क्या होता है, कार्यकर्ताओं का पोषण ट्रैकर क्लोज हो जाता है या किसी वजह से आप एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो उसमें यदि आपको सुधार की आवश्यकता है तो वो आप करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें THR में हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम इनको THR बांटते ही नहीं हैं। हमको जो करना है वो SCM में ही करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो एक दिन आपका केंद्र क्लोज हो गया, तो उस दिन की आप देख लीजिए अपने रजिस्टर में कि ये बच्चा कितने दिन आया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो आपके समूह ने 10 दिन ही खाना दिया या 15 दिन या 20 दिन, जितने दिन खाना दिया उसकी उपस्थिति के आधार पे आप इनको सुधार लेंगे। जैसे मान लो मैं देख लेता हूँ, जैसे सबसे ऊपर आराध्या कुर्मी है, ये मान लो बाई चांस 20 दिन आई हैं और हम इनकी टोटल एंट्री नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या जैसे मान लो 15 दिन आई हैं ये और 11 दिन की एंट्री है, तो हमको 15 दिन करना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे तो ये 15 दिन हो जाएगा। और जैसे मान लो ये वाला बच्चा अभी 15 दिन आया है, तो इसमें 11 लिखा है, तो इसमें कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें। अब ये 10 दिन आया है लिखा है, ये भी 15 दिन आया है, तो हम इसमें 5 कर देंगे तो ऐसे 10 हो जाएगा। तो ऐसे करके सभी बच्चों की आप उपस्थिति देख लेना रजिस्टर पे कि ये महीने भर में कितने दिन आया है। जितने दिन भी आया है तो आपको उतना दिन इसमें कर देना है। और ये सारे बच्चों की एंट्री करने के बाद ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ एक बार ही भराएगा। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये कार्यकर्ता अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये जानकारी सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस बार तो ये इसमें एडिट का ऑप्शन आ गया है, लेकिन इस मंथ से, अक्टूबर मंथ से इसमें कोई सुधार का चांस नहीं है। तो आप जो भी एंट्री करते हैं बहुत केयरफुली करिएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय